नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीरपुर के प्रश्न पत्र को। तो ये जितने भी प्रश्न पत्र हैं इन्हें हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है 168, तो यहाँ पर पूछा गया है झूठ का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा तो वो होगा 168 का सी, अर्थात मिथ्या। झूठ का पर्यायवाची होता है मिथ्या। अगला है 169, लोक जमा उत्तर का संधि क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, लोकोत्तर। अगला प्रश्न है 170, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो उसके लिए कहा जाता है अप्रत्याशित, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है 198, 198 पूछा गया है बिल्ली के भागो छींका टूटा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो सही अर्थ होता है तो वो होता है अचानक लाभ होना, विकल्प नंबर सी। अगला है 196, तुरंग का पर्यायवाची क्या होता है। तो ये होता है अश्व, अश्व अर्थात घोड़ा। अगला है 200, उन्नति का संधि विच्छेद चुनिए। तो जो यहाँ पर उन्नति का सही संधि विच्छेद होगा तो वो होगा विकल्प नंबर सी, उत्तधन नति। अगला प्रश्न है तो यहाँ पर हिमाचल सामान्य ज्ञान के प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो प्रश्न है 157, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, अर्थात गोविंद सागर। अगला प्रश्न है 158, प्रश्न है त्रिगर्त आधुनिक काल में इंगित करता है। तो ये करता है कांगड़ा को, विकल्प नंबर डी। 158 का डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है 159, प्रश्न है 1994 तक निम्न में से कौन सा भवन हिमाचल भवन के नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था बर्नेस कोर्ट, विकल्प नंबर बी। अगला है 160, पंगवाले हैं। तो ये बताना है पंगवाले क्या हैं। तो ये हैं एक पत्नीक, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है 151, प्रश्न है सुकेत राज्य का संस्थापक कौन था या कौन थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर सी, अर्थात वीरसेन। अगला प्रश्न है 152, प्रश्न पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना राजवी राज्य कौन है। तो जिसका सही जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर सी, अर्थात त्रिगर्त। अगला प्रश्न है 153, लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच थे। तो ये थे विकल्प नंबर डी, अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 154, प्रसिद्ध शूलिनी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जो ये स्थित होगा तो ये होगा सोलन में, विकल्प नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है 155, निम्न में से कौन सा स्थल अंतर्राष्ट्रीय होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प नंबर डी, अर्थात सुजानपुर, अर्थात सुजानपुर टिहरा भी कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहा गया है ट्रेवल्स इन द हिमालयन प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है। तो जो सही जवाब होगा इसका तो वो होगा विकल्प नंबर ए, विलियम मूरक्राफ्ट। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 157, निम्न में से कौन सा स्थल जमनू देवता के और उसके प्रधान देव के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल जमनू देवता उसके प्रधान देव के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये होगा ऑप्शन डी, मलाना, और मलाना पड़ता है कुल्लू में।
अगला प्रश्न है 158। प्रश्न पूछा गया है, कामरू किस पूर्व पहाड़ी राज्य की राजधानी थी? तो ये थी रामपुर की, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, सुकेती जीवाश्म उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये है सिरमौर में स्थित, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है 160। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक छावनी नहीं है या छावनी क्षेत्र नहीं है? तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा तो वो होगा बाथरी, विकल्प नंबर डी। बाकी सुबाथू, डुगशई, योल ये सभी छावनी हैं। अगला प्रश्न है 161। गेयटी थिएटर शिमला का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1887 में, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है 162। सिरमौर जिले के राजवन में कौन सा उद्योग है? तो जो यहाँ पर उद्योग है तो वो है विकल्प नंबर ए, अर्थात सीमेंट उद्योग। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 163। नाको झील किस जिले में स्थित है? तो ये है किन्नौर में स्थित, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है 164। पालमपुर उप संभाग के अंद्रेटा गांव के साथ किसका संबंध है? तो ये है विकल्प नंबर बी, अर्थात सरदार शोभा सिंह के साथ संबंध है अंद्रेटा का, जो पालमपुर में स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। हम जल्दी आपके साथ मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।